बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1.5 से 2 मिनट की एक नन्ही मासूम गुड़िया की ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने आज से पहले कभी ये दरखास्त नहीं की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं आज भी ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मिन्नत करके आप सबसे ये दरखास्त है कि प्लीज 1.5 से 2 मिनट की ये वीडियो देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे तकलीफ क्या है, मुझे किस चीज की अजियत है, मुझे किस चीज का दुख है और मैं क्यों चाहता हूं कि हक खतीब नाम का फितना अपने इख्तिताम को पहुंचे। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन नकवी, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। मेरी आज से 2 साल पहले मेरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम बाली सकीना था। तो हमें डॉक्टर ने कहा कि इसकी हार्ट बीट बहुत तेज है, इसके दिल में सुराख है। हमें किसी ने कहा कि एक दरबार है कोई बलावड़ा शरीफ, वहाँ पर कोई पीर साहब बैठते हैं, तो आप बच्ची को वहाँ पर ले जाएं। वहाँ पर मैं गया, पूरी रात हम बैठे रहे। जब मेरा नंबर आया बहुत मुश्किलों से, तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मेरा अपना ऑफिस है, मैं ट्रैवल एजेंट, हम उम्रे का काम करते हैं, हमारा अपना ऑफिस है। किसी को उतना प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने इस बच्ची को मेडिसिन नहीं देनी। हमने कहा कि अगर आप हमें बताएं मेडिसिन भी साथ हम जारी रखें, साथ दम भी करें। उन्होंने कहा नहीं, मेडिसिन आपने जरा भी बच्ची को नहीं देनी, हॉस्पिटल नहीं लेके जाना अगर आपने बच्ची को ठीक चाहते हैं। हम बच्ची को एक बार लेके गए, उसके बाद हम दूसरी बार लेके गए, वो इसी तरह करते थे जो उनका था। 3 बार हम बच्ची को लेके गए और हमारी बच्ची की तबीयत मजीद बिगड़ती रही। आखिर में हमारी बच्ची की घर में ही ऐसी कंडीशन हो गई, सांस बिल्कुल बंद हो चुका। उस टाइम हम हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची हमारी डायरेक्ट वेंटिलेटर पे चली गई। मेरी बेटी की डेथ हो गई है। बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और ये खत्म नबूवत पे इन्होंने हमें भी ऐसे ही कहा था, क्योंकि हम सैयद हैं तो हम तो नबी पाक का भी, हम भी कोई अगर नाम भी ले तो हम यकीन कर लेते हैं। पर हमें तो नहीं पता था, हमारी बच्ची बीमार थी इतनी और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन अब उसकी डेथ होगी। 1 लाख से ज्यादा मेरा खर्चा आया, लेकिन पैसों की बात नहीं है। काश कि अगर मैं उस टाइम डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाता, मैं इनकी बातों में ना आता, तो मेरी बच्ची आज जिंदा होती। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली सबसे मेरी इल्तमास है कि इनसे बचें, इन ठगबाजों से बचें। ये कुछ भी नहीं करते। हमारे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था, जिसने आज लोग वहां पर जाके पागल हुए हैं। हम भी वैसे ऐसे ही थे। लेकिन हमें आज जब मेरी बच्ची की डेथ हुई, मुझे पता लगा ऐसा कुछ नहीं है। तो काइंडली मेरी जिससे जो देख रहे हैं, सब इनसे बचें। तो जनाब, आपने देखा कि एक नन्ही मासूम गुड़िया जिसको अजियत में मुब्तला करके मार दिया इस दरिंदे ने, इस भेड़िए ने, उस मासूम की जिंदगी बचाई जा सकती थी अगर उसका बाकायदा इलाज करवाया जाता। और आप सब जानते हैं कि जब दिल के आर्जे में कोई नन्हा मासूम बच्चा मुब्तला होता है तो उसको सांस में कितनी तकलीफ होती है, वो कितनी अजियत और कितनी तकलीफ से गुजरता है। और ये प्यारी आंखों वाली मासूम सी गुड़िया किस कदर तकलीफ में मुब्तला होकर इस दुनिया से गई, इसलिए कि इस बदबख्त ने, इस बेगैरत ने उसका दुनियावी इलाज रुकवा दिया, सिर्फ इसलिए कि इसका बाप इस खबीस को पैसे देता रहे। अब शायद आपको अंदाजा हो कि मुझे क्यों लगता है कि इस फितने के अड्डों को बंद होना चाहिए। मैं क्यों बार बार दरखास्त करता हूं इस मुल्क के उलमा से, इस मुल्क के मशाइख से, इस मुल्क के अवाम से कि कम इस्लाम के नाम पर तो ये कत्ले आम करने की इजाजत मत दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते अपना अपना किरदार अदा कीजिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने वादे के मुताबिक 23 मार्च को कल्लर सैयदा के हक खतीब के अड्डे के बाहर जा रहा हूं और मैं फिर अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर आप तक यह खबर पहुंचा रहा हूं कि इसके हल्का अहबाब में, जो इसकी इस इब्लीस की मजलिस शूरा में शामिल लोग हैं, उनकी जानिब से मुसद्दिक़ा तौर पर हमें यह पता चला है कि 23 मार्च के दिन ये बदबख्त अपने ही कुछ लोगों को मरवाकर, अपने ही कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाकर चाहता यह है कि खून खराबा किया जाए और उसका इल्जाम हमारे सर आए। तो अब जो मैंने दावत आम दी थी, मैं उसे मनसूख करता हूं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि हम इस रजील से, इस जलील से डरते नहीं है और हम इस फितने के खात्मे के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम ये इजाजत नहीं देंगे पाकिस्तान का शहरी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते कि खत्म नबूवत का नाम लेकर, दीन इस्लाम का नाम लेकर ये मासूम बच्चों और बच्चियों का कत्लेआम करता रहे, ये लोगों की जिंदगियों से खेलता रहे, ये इस्लाम के तशख्खुस को बर्बाद करता रहे। इसलिए मैं सैयद इकरारुल हसन 23 मार्च को हक खतीब के कल्लर सैयदा के अड्डे पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अकेला जाऊंगा, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि इस शख्स से हमें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। हमें इसके खौफ के और दहशत के बुत को पाश करना है, इसलिए कि इसने दुनिया पर यह धाक बिठा रखी थी कि इसके बहुत बड़े बड़े लोगों से रवाबित हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसके मुरीद हैं। आप देख भी सकते हैं मुख्तलिफ तस्वीर जो इसके चेले सोशल मीडिया पर वायरल करते थे, दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन एजेंसी के साबिक सरबराहान भी इसके मुरीद रहे हैं, साबिक वज़राए आज़म भी इसके मुरीद रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इस नन्ही मासूम बच्ची की वीडियो देखने के बाद कोई भी गैरतमंद शख्स इस शख्स का दिफा नहीं करेगा। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब अकेला
23 मार्च को कल्लर सैयदा के बाईपास चौक पर दोपहर 12 बजे खड़ा हूंगा और इसको यह दिखाऊंगा और इसको यह बताऊंगा कि अब मेरी जिंदगी का मिशन है इस बदबख्त फितने का खात्मा, इसलिए कि इस मुल्क की नन्ही और मासूम बच्चियों और बच्चों की जिंदगी से इसे मजीद खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो इंशाल्लाह 23 मार्च को मेरी आप सबसे दरखास्त है कि चूंकि ये फितना बर्पा करना चाहता है, ये खून खराबा चाहता है, मैं मुसद्दिक़ा तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाकर आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं ले सकता ज़राए का, इसलिए कि उनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी कि जिस तरह ये लोगों को दुनियावी इलाज से रोककर उन्हें कत्ल कर देता है, उसी तरह से ये अपने लोगों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा था, इसलिए कि इसकी दुकान बंद ना हो, इसलिए कि इसका कारोबार बंद ना हो। लेकिन अब मेरा मिशन सिर्फ इसका अड्डा बंद करवाने से ज्यादा है और मैं वहां अकेला इसलिए जा रहा हूं कि कम से कम इसे यह मौका ना मिले कि भाग गए ये लोग, डर गए ये लोग। तो ये दिखाने के लिए कि इंशाअल्लाह अजीज सिर्फ खौफ और डर एक जात का है और वो परवरदिगार की जात है। इंशाअल्लाह इसका खौफ और इसकी दहशत हम पाकिस्तान के हर शख्स के दिल में से खत्म करेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह अजीज कल्लर सैयदा जा रहा हूं और जो दावत थी सब लोगों को वहां पहुंचने की, उसके हवाले से मैं ये समझता हूं कि उसकी जरूरत नहीं है, वरना इसे मौका मिल जाएगा कि वो ये वावेला करे कि जनाब देखिए इनकी वजह से अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। तो 23 मार्च को मैं इंशाअल्लाह अजीज अपना वादा पूरा करने के लिए कल्लर सैयदा में मौजूद होगा, लेकिन अब टारगेट इसका अड्डा बंद करवाना नहीं है, अब हमारी मंजिल है इस शख्स की गिरफ्तारी। और जब तक ये कातिल, ये दरिंदा, ये भेड़िया, ये वहशी इंसान गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक इकरारुल हसन की यह जिद्दोजहद जारी रहेगी। और मेरी आप सबसे भी दरखास्त होगी कि इस नन्ही मासूम और प्यारी आंखों वाली गुड़िया के कत्ल का बदला लेना है कानूनी तौर पर, इस दरिंदे को, इस शैतान को इसके अंजाम तक पहुंचाकर। तो 23 मार्च को इंशाल्लाह मैं कल्लर सैयदा के बाईपास चौक पर दोपहर 12 बजे अकेला खड़ा होकर चैलेंज करूंगा हक खतीब को, और मुझे यकीन है कि लोकल मीडिया हमें कवरेज देगा और उसके जरिए हम दुनिया को यह पैगाम पहुंचाएंगे कि इंशाअल्लाह अजीज हम डटे हुए हैं और अब हमने अपना टारगेट इसका अड्डा बंद करवाने से आगे बढ़ा दिया है। अब इसका अड्डा बंद करके इसे सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। इंशाअल्लाह अजीज हर दिन इसे बेनकाब करेंगे, हर रात इसके लिए अजाब बनाएंगे ताकि ये सो ना सके, इसे अंदाजा हो कि इसने कितना जुल्म और सितम ढाया है लोगों के ऊपर, और इसके तन पर अगर कोई इज्जत का कोई एक आध चीथड़ा बाकी बच गया है तो इंशाअल्लाह अजीज हम उसे भी नोच कर उतारेंगे और दुनिया को इसका असल चेहरा दिखाएंगे कि यह शैतान अपने चंद रुपयों की खातिर इस मुल्क के मासूम बच्चों, इस मुल्क के माजूर अफराद और इस मुल्क के मजबूर मरीजों की जिंदगियों से खेलता रहा है। तो इंशाअल्लाह अजीज 23 मार्च को हक खतीब साहब आपसे कल्लर सैयदा में मुलाकात होगी। मैं देखता हूं हक खतीब साहब कि आप कितने बहादुर हैं, आप कितने दलेर हैं, आप सामने आकर मेरा सामना करते हैं या फिर चूहे की तरह डर कर बिदक कर छुप जाएंगे। हमेशा की तरह आप सहारा लेंगे अपने लोगों का, अपने मुरीदैन का, अपने चेलों का और अपने गुंडों का। तो सैयद इकरारुल हसन आ रहा है कल्लर सैयदा 23 मार्च को तमाम उन लोगों का मुकद्दमा लेकर कि जिनकी जिंदगी को अजाब से दोचार किया, जिन्हें आपने एक अजियतनाक मौत दी। इंशाअल्लाह अजीज आपका इख्तिताम भी अजियतनाक होगा।